बहुत से तो कहते अल्लाह हम इनका ढूंढे पाए रहा, बहुत से नालायक तो ही कहने लगते, और बहुत से ये कि अल्लाह हमको उठा लो। और ये कहने वाले मक्कार हैं, कोई मरना नहीं चाहता। हमसे पूछो तो हम नहीं चाहे थे मरे के। अगर मालूम हो जाए कि हमका दिकौली मौत है तो नसरुद्दीन चाहे जत्ता नजराना देती है वही थी। बोलो, कोई नहीं दिखाता। लेकिन आज कुछ है जो कहते हैं, जैसे मौलाना बुनूर बशीर लिखते हैं कि एक बुढ़ियारा है कि अकेले रिका और बीमार हो वो लड़का, तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमको उठाए दो लड़को ठड़ियाए दे, या अल्लाह हमको उठा लो लड़को ठड़ियाए दे। यही कहा, या अल्लाह हमको उठा लो लड़को ठड़ियाए दो। रात भर वक्त के पड़ोसी सोए नहीं पावा। एक दिन पड़ोसी के एक नौजवान बड़ा मन चला रहा है, वह उठा काला चदरा ओढ़े सब खौकियाए के बुढ़िया लंग दौड़ा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग। वो कहते रुक रुक, तो बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहते रुक, तो रूह निकाले आन मलकुल मौत हुई। तो कहते भैया हम नए भी मारन भैया, तो लड़कवा भी मारे भैया, वो लेटा है नहीं भी मारन भैया। देखो बुढ़िया अभी तक कहा था हमका उठा लो लड़कवा ठड़िया है, तो जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार। ये गलत है। सब्र की दुआ मांगो हर मौके पर। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के फैसले पे राजी रहे तो अल्लाह ताला ने गुलामी से निकाल कर मिस्र की सल्तनत अता कर दिया। अब कैसे अता हुआ लंबा मामला। जब मिस्र के बादशाह बन गए तो सूखा पड़ा, 7 साल सूखा पड़ा, तो सब भूखों मरने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम गल्ला बांटने लगे, तो जो इनके भाई मारी न उन्हों भूखन मरे लगे। जब सुना कि बादशाह गल्ला बांट रहे हैं तो भाई गल्ला मांगे आए, और जानत रहा यूसुफ तो मर भी लाएंगे, मारकर कुएं में डाल दिया, कीड़े मकोड़ों ने खा लिया होगा। लेकिन जब गल्ला मांगने आया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को देखा तो फौरन पहचान गए। जब करीब गए कहा बादशाह हम भूखों मरे जा रहे हैं, हम पर भी नजर डालो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बा याकूब का क्या हाल है, अब्बा का क्या हाल है। तब भाई चौंके, कहा था का यूसुफ हो कहा हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। देखिए अल्लाह ताला शिफाता फरमाए। ठंडक लग गई होगी कोई। अब सब लोग न दौड़िए कि आप लोग बैठिए, जो लोग देख रहे हैं देख रहे हैं। आप हजरात बैठिए, अफरा तफरी का माहौल मत बनाए भाई। देखिए तबीयत खराब हो तो 1-2 आदमी उनको लेके जाएं और डॉक्टर को दिखा दें। अरे आप लोग हटिए भाई। बैठ जाओ बैठ जाओ। बच्चे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो इधर। हो सकता है नींद आ गई हो, उम्र भी लग रही है, या ठंडक लग गई हो। अल्लाह ताला उन्हें अपने हबीब के इस मिलाद के सदक़े में शिफा अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा। माशाअल्लाह। भाइयों ने पूछा कि यूसुफ हो क्या, कहा हाँ हम तुम्हारे भाई यूसुफ ही। तो भाई लोग डर गए कि इनको मारकर मैंने कुएं में डाला था, ये बादशाह बने बैठे, अब हम लोगों से बदला लेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को डरते हुए देखा तो फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम,
ऐ मेरे भाई तुम डरो नहीं, आज के दिन तुमसे मेरी तरफ से तुम पर कोई मलामत नहीं है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब्बा कैसे है, अब्बा को बताओ। तब भाइयों ने कहा तब अबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, उनकी दोनों आंखें तो आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई हैं। 80 साल हो गए थे, अल्लाह, मार कर कुएं में डाला था। याकूब अलैहिस्सलाम अपने औलाद की मोहब्बत में रो रहे थे। एक औलाद की मोहब्बत बाप के दिल में कितनी होती है, बाप ही से पूछो। बेशक। रोते रोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ की मोहब्बत में नाबीना हो गए थे। 12वां पारा में भाइयों ने जब बताया वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, उनकी दोनों आंखें आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, फरमाया था इज़हबू बिक़मीसी हादा, ऐ मेरे भाइयों ये मेरा कुर्ता लेके जाओ, अलक़ू अला इनैहि, और ले जाकर के मेरा ये कुर्ता उनकी आंखों के ऊपर डाल दो। बेशक। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया और उनके भाई लेकर के घर पहुंचे। जैसे बाहर घर के करीब जैसे पहुंचे, वैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ती की खुशबू घर के अंदर पहुंच गई। याकूब अलैहिस्सलाम बैठे थे, जैसे यूसुफ की खुशबू पाई वैसे खड़े हो गए। कहते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है। आंखों में रोशनी तो थी नहीं, फौरन कहते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है। अल्लाह। जब बच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता ले जाके पहुंचे और दिया, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ के कुर्ते को चूमा, आंखों पे रखा। 12वां पारा में फरतद बसीरा, तो उनकी आंखों की गई हुई रोशनी फौरन वापस आ गई। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। गई हुई रोशनी वापस आ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जब पता पाया कि मेरा बेटा मिस्र का बादशाह है, तो याकूब अलैहिस्सलाम फौरन उठ पड़े और चल दिए अपने बेटे की जियारत के लिए। जब शाही महल पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त के ऊपर बैठे थे। याकूब अलैहिस्सलाम पहुंचे अपने बेटे को देखने के लिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़ा होना चाहे फिर भी न खड़े हुए। बाप की तारीम के लिए खड़े न हुए। तो मुकाशफतुल क़ुलूब में लिखा है, अल्लाह ताला ने वही भेजी, यूसुफ तुम्हारे बाप आए और तुम अपनी बाप की ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए। ऐ यूसुफ सुन लो मेरे इज्जत व जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलाद में मैं किसी को नबी नहीं बनाऊंगा, तुम्हारी औलादों में किसी को नबूवत नहीं दूंगा। बाप आया और बाप की तालीम के लिए खड़े नहीं हुए। इमाम ग़ज़ाली मुकाशफतुल क़ुलूब में लिखते हैं कि ऐ लोगों, एक नबी अपने बाप की तालीम के लिए खड़े न हुए तो अल्लाह ने ये फरमाया, हम और आप तो नबी के कदम के तलवों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। अगर हम और आप अपने माँ बाप के लिए तालीम नहीं करेंगे, उनके लिए खड़े नहीं होंगे, तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी कब होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ लोगों, इस वाक़ये से दो चीज़ देखो। एक तो ये कि अल्लाह वालों के बदन से जो चीज़ लग जाती है, अल्लाह ताला उसे शिफा का सबब बना देता है। बेशक। तो आज आए उस दयार में हजरत सैयदना अमीर नसरुल्लाह शाह अलैहि रहमत व रिजवान के मदार पे आए हो। अगर अकीदत होगी तो इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ मिलेगा, इंशाअल्लाह अकीदत होगी तो। वरना तो वैसे है जैसे हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर अजमेर गए, सुन्नी थे माशाअल्लाह। औरंगजेब अजमेर गए गरीब नवाज के यहाँ हाजिरी देने।
अब वहां पहुंचे तो सड़क के किनारे एक अंधा बैठ और कहा, ए गरीब नवाज आंख दे दे, ए गरीब नवाज आंख दे दे, अगर आज नहीं दिया आंख तो तेरी मदार गिरा दूंगा। ए गरीब नवाज मेरी आंखों की रोशनी दे दे, नहीं दिया तो आज तेरी मदार गिरा दूंगा। अरे अब सब लोग पैसा दे रहे हैं उसको। औरंगजेब आलमगीर ने देखा तो करीब गए, फरमाते हैं, अंधे तू कब से आंख मांग रहा है? तो अंधा ने कहा, 5 साल हो गए आंख मांगते मांगते। कहा, गरीब नवाज ने नहीं दिया? कहा, नहीं दिया, आज अगर नहीं देगा तो इसकी मदार गिरा दूंगा। वो जानत रहे कोनो जाहिल झपट हुई, हमरे बकाए माई जी, समझी बहुत जलाली फकीर है। औरंगजेब आलमगीर ने जब सुना तो फरमाते हैं, सुन, मैं हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब आलमगीर हूँ और मैं गरीब नवाज के दर पे हाजिरी देने जा रहा हूँ। अभी फातिहा पढ़ के वापस आ रहा हूँ, अगर तेरी आंख में रोशनी न मिली तो तुझे कत्ल कर देंगे। औरंगजेब जिद्दी बादशाह थे, चले गए। अब अंधरवा रोए रोए के कहे लगा, ये गरीब नवाज आंख की रोशनी दे दो, अब तक आंख की बारी थी, अब जान की बारी आ गई। ऐ गरीब नवाज आंख दे दो वरना औरंगजेब बड़ा जिद्दी है, कत्ल कर देगा। ऐ गरीब नवाज आंखों में रोशनी दे दो। अब रो रो के ख्वाजा से मांगने लगा, आंखों में रोशनी आ गई। औरंगजेब आलमगीर जब फातिहा पढ़ के लौटे तो जहां सब खड़े हो रहे थे तालीम के लिए लोग, वहीं अंधरवो खड़ा हुए और आंखें फार फार उनके लंग दिए ताकि जान जाएगी कि आंखें ठीक है। औरंगजेब आलमगीर करीब आए, कहा, क्या हुआ, तेरी आंख में रोशनी आई? कहा, हाँ, गरीब नवाज ने मेरे आंखों में रोशनी वापस कर दी। तब औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया था कि सुन, तू 5 साल से कहता है कि गरीब नवाज ने मुझे आंख नहीं दिया, तू आंख नहीं मांगता था, तू इसके बहाने भीख मांगता था तो भीख तुझे मिलती थी। आज तूने दिल से आंखों की रोशनी मांगी तो गरीब नवाज ने रोशनी भी तुझे अता फरमा दी। पता चला अल्लाह वालों के दरबार में जब हम कुछ मोहब्बत से, अकीदत से कहते, दिल की गहराइयों से, तो अल्लाह उनके वसीले से हमें अपनी नेमत अता फरमाता है। तो आए हो तो दिल से लो लगाओ। दूसरी बात यह है कि अपने माँ बाप की ताज़ीम करो, ताज़ीम करो। आज पीर साहब की ताज़ीम में तो हम लोग परेशान हैं। हमने नानपारा में एक पीर साहब आए तो ननपरिया इतना हाथ चूमिन कि उनका नालिम गिराई दी, हाथ चूमत चूमत धक्का लागी। बरेली शरीफ के मुफ्ती अरसलान साहब किबला नानपारा अजीजुल उलूम में आए तो ननपरिया इतना उनका हाथ चूमे में यह लगे कि हमारे मौलाना अलीमुल्ला अलीमी साहब रहा, उनका झाल में दबाए दी, उनके पसरी पिराए लगा, उनके कुर्तो फाटे। आज पीरों की ताज़ीम में हम लोग परेशान हैं, माँ बाप की ताज़ीम नहीं करते। अरे जरा गौर करो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में पीर की ताज़ीम के लिए सराहतन हुक्म नहीं दिया, लेकिन माँ बाप की ताज़ीम का हुक्म अल्लाह ने सराहतन अता फरमाया। बेशक हक है, माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक है। कुरान करीम की एक जगह देखो 4-5 बातें अल्लाह ताला ने माँ बाप के बारे में लिखा है। वबिल वालिदैनि एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, लेकिन अगर दोनों बूढ़े हो जाएं तब एहसान करो माँ बाप पर, खिलाओ पिलाओ, खिदमत करो। और जब बूढ़े हो जाए तो अल्लाह फरमाता है, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, तो माँ बाप को उफ न कहो और उनको झिड़को ना, जोर से न बोलो, उनसे झिड़को न बोलो। बेशक बेशक। आगे अल्लाह फरमाता, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और मेरे बंदे माँ बाप से मीठी बोलियां बोल। माशाअल्लाह, बहुत ऐसे बोली बोल के उनकी
उनके दिल को भा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरे नंबर पर अल्लाह फरमाता वख़फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, और उन दोनों के लिए अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया कर। अब्बा अम्मा देखो तो ऐसे हो जाओ। पीर साहब के लिए नहीं लिखा है, पीर के लिए मरते हो। मौलाना की तालीम के लिए परेशान हो, करना चाहिए। पीर की तालीम करोगे सवाब पाओगे, मौलाना की तालीम करोगे सवाब पाओगे। लेकिन जिस तरह तालीम का हुक्म कुरान ने साफ साफ माँ बाप के लिए दिया, पीर के लिए नहीं दिया है। अल्लाह फरमाता वख़फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदे दोनों बाजुओं को रहम दिली से उन दोनों के लिए झुका लिया कर। और चौथे नंबर पर आ गया और अल्लाह फरमाता है क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और मेरे बंदे तू माँ बाप के लिए हमसे कहे कि रब्बिरहमहुमा, परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम फरमा, कमा रब्बयानी सग़ीरा, जैसे मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम करते थे, मेरे बचपना में दोनों रहम करते थे। इलाही ये दोनों बूढ़े हो गए, इन दोनों पर तू रहम फरमा। बेशक बेशक। तो माँ बाप की तालीम सराहतन कुरान में, उनकी खिदमत का हुक्म कुरान में। और आगे देखो मदीने मुनव्वरा है, एक सहाबी नबी की बारगाह में आके कहते हैं इन्नी नज़रतु अन उक़ब्बिला क़बतल काबा, अल्लाह के रसूल मैंने नजर मानी थी कि मैं काबा की चौखट को चूमूंगा। तो हुज़ूर ने फरमाया चले जाओ। कहा जा नहीं सकता, 400 किलोमीटर तकरीबन मदीने से मक्का है। या रसूल अल्लाह मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सवारी से जाऊं, और ना मेरे बदन में इतनी ताकत है कि मैं पैदल जाऊं, मैं मक्का नहीं जा सकता, कैसे अपनी नजर पूरी करूं। तो हुजूर ने क्या फरमाया था? फरमाया था इरजी इला बैतिका, मक्का नहीं जा सकता तो अपने घर वापस चला जा। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में पहुंचकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम ले, अल्लाह ताला तेरी नजर पूरी फरमा देगा। माँ के पैर को चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। तब रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं है, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपने माँ के पैरों को चूम लेता, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी माँ जिंदा नहीं है। तो उन्होंने फरमाया था अगर माँ जिंदा नहीं है तो क़ब्बिल क़ब्रहा, माँ की कब्र को चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चूमने का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, बहुत हो। तो फिर कहते अल्लाह के रसूल मेरा बड़ा बचपना था, तभी माँ का इंतकाल हुआ, मैं माँ की कब्र नहीं पहचानता, कैसे करूं? तो सरकार फरमाते अगर माँ की कब्र नहीं पहचानता तो खत्ती खत्तन फी बैतिका, अपने घर में जाकर के एक लकीर खींच ले, और उसी लकीर को तू अपनी माँ की कब्र तस्वूर करके चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, बहुत हो, बहुत हो। ये माँ बाप का दर्जा है। लेकिन आज अफसोस हम माँ बाप को बुला बैठे। इसलिए ऐ लोगों अपने माँ बाप की तालीम करो। हदीस पाक में मन सल्ला सलवातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज अदा कर ली, वदआ लिल वालिदैन, और हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ मांगी, तो दूर फरमाते फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक को अदा कर दिया, व हक़्क़ वालिदैहि, और उसने अपने माँ बाप के हक को भी अदा कर दिया। हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ मांगो तो गोया कि तुमने अल्लाह के हुकूक को भी अदा कर दिया और माँ बाप के हुकूक को भी अदा कर दिया। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, बुजुर्गों से लो लगाओ और अपने माँ बाप की खिदमत करो। आज लोग नहीं आए, इतना लंबा इंतज़ाम,
हमको लग रहा है कि कल की तैयारी में आज ही से लगे हुए हैं सब, कि ताकि कल को नींद के झोंका ना आ जाए तो मामला गड़बड़ा जाए। ऐ लोगों, आज हम महफिल मिलाद से दूर हैं। एक सहाबी थे जिनका नाम है जुल्खुवैसरा यमानी, यमन के रहने वाले जुल्खुवैसरा। यमन से मदीना है और मदीने में आने के बाद हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह मतस्सा, कयामत कब होगी? अच्छा ही बताओ, ये किसे पूछी आदमी? हजरत जुल्खुवैसरा का ईमान था कि नबी कयामत के बारे में जानते हैं, तभी तो आके पूछा। बेशक बेशक। अरे बोलो यार। बेशक हक है। अच्छा बताओ, नसरुद्दीन से फतवा पूछे जाइयो है? नहीं जाओगे। क्यों? जानते हो नसरुद्दीन मुफ्ती नहीं है। अच्छा, ऐसे बीमार हो तो नसरुद्दीन से दवा पूछे जाइयो। क्यों? क्यों? जानते हो कि ये डॉक्टर नहीं है। बोलो भाई। अच्छा, जुल्खुवैसरा यमन से मदीना आए और फिर हुजूर से पूछते हैं मतस्सा, तो अल्लाह के रसूल कयामत कब आएगी? इसका मतलब कि जुल्खुवैसरा पागल नहीं थे, सहाबी रसूल थे। उनका अकीदा था कि नबी को कयामत के बारे में मालूमात है, तभी आके पूछे थे। अब आजकल तनी के नमाज पढ़े लागे, बस नबी के लिए जो इल्म गैब मानेगा मुशरिक माद। ऐ लोगों, इन बदमज़हबों से बचो। जब हजरत जुल्खुवैसरा ने पूछा कयामत कब आएगी, तो हुजूर ने नहीं बताया कि मैं नहीं जानता हूँ, बल्कि फरमाते हैं मा अअत्ता लहा, ऐ जुल्खुवैसरा तुमने कयामत की तैयारी क्या किया है? कुछ तैयारी है? तो जुल्खुवैसरा कहते मा अअत्तु लहा, अल्लाह के रसूल मैंने कयामत की कोई तैयारी नहीं किया है, इल्ला हब्बुल्लाह व रसूला, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तैयारी तो कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ अल्लाह के रसूल से मैं मोहब्बत करता हूँ। तो क्या जुल्खुवैसरा यमानी नमाज नहीं पढ़ते थे? नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे। सहाबा से ज्यादा इबादत करने वाला कौन हो सकता है? लेकिन उनको इबादत पे नाज नहीं था। नाज अगर है तो नबी, नाज अगर सहाबा को था तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पे नाज था। क्या नमाज नहीं पढ़ते होंगे? कोई वहां भी कह सकते थे कुछ नहीं करते थे क्या? सब कुछ करते थे, दीन पर अमल करते थे। सहाबा से बेहतर कोई दीन का आमिल नहीं। फिर भी कहते मैंने कयामत की कोई तैयारी नहीं की, मगर मैं सिर्फ अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो उन्होंने फरमाया था अंत मआ मन अहबब्ता, ऐ जुल्खुवैसरा घबराओ नहीं, तुम कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे जिससे दुनिया में तुम मोहब्बत करोगे। तो खुशनसीब है आपकी नबी अपने पैगंबर की मिलाद में आए हो। किसी कहने वाले ने इसीलिए कहा था, न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। माशाल्लाह, बहुत खूब। आपको अल्लाह ताला नबी की महफिल में आने का भरपूर सिला अता फरमाए। आमीन सुभान अल्लाह। करने वाला है टाइम। अरे रहा दो, आप नहीं समझते हो। हाँ। अच्छा भैया, ऐसा है नसरुद्दीन भाई हमका बोला ही नहीं, अभी कहा थे 5 मिनट और। अब आप लोग का कहा तो बताओ। हमारी सारी खैरियत इन्हीं के ऊपर है।
अब अगर इनकी हम बात नहीं मानेंगे तो हमारी खैरियत बिगड़ेगी, और अगर इनकी बात मानते हैं आप नाराज हो। आप लोग थोड़ा एक आगे आ जगह जाओ। इसे तकरीर खत्म करे लागे तो एक साहब कहे नहीं हजरत अभी और तो अगल बगल वाले उनका इतना किल्ला मारिन कहीं तो बहुत निक लागत है, घरे बैठा है कि सुन ले जा तो नौबत ना आवे। ये इनकी मोहब्बत है, हजरत थोड़ी देर के लिए इधर उधर थोड़ा आगे बुला लिया जाए, बहुत बेहतर हो जाए। कुर्सी भर के बच्चे हैं वो ठीक रहेगी, लगाए के बढ़ेगा। अबे भाग गई हैं यार। चलो ऐसे सुन लो, हजरत कह रहे हैं कि अगर आप लोग आगे आ जाते तो अच्छा रहता, लेकिन ज्यादा बोले इधर उधर कुर्सी लगाए बैठे पेतर सब लोग आगे आ जाओ, और कुर्सी भर के आप लोग बच्चे भी हैं लगा के बैठ जाओ। चलिए आ जाओ, मजा आ जाएगा माशाल्लाह। आ जाओ। ए भैया हेलो, ओ मोबाइल वाले हेलो, अरे आप ही को बुला रहे हैं, सब लोग आ गए, आप कहाँ खोए हैं भाई? ये साउंड के हाँ साउंड के पास जो बैठे हैं, हेलो भैया, ओ साहब, इतने बड़े बड़े साउंड, ये लाइट ये बत्ती जलाए होगा है, दरगाह में हलचल मचाए होगा है, हम सबन का बुलाई के सुनबई न करी हो, तो आखिर में हम सबन का बुलाए होगा है। बतिए न माने तो कहे का है भाई, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ आप देखो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, बहुत खूब। जिसको आना था आ गया, और कुछ लोग आवत है मिलाद में तो घरे ही से जिद कही के आवत है कि मुलबिन की एक बात माने की नहीं, तो अब अगर जिद्द है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिद बहुत बुरी चीज होती है, बहुत बुरी चीज है। जिद्दी का अंजाम अच्छा नहीं होता। एक जिद्दी का वाकया मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे, नवाब साहब के ससुराल से दावत आई, तो नवाब साहब अपने बुद्धू से कहें यार ससुराल चलना था, दावत आई है, कहा चलो चला जाए। तो नवाब साहब कहते हैं कि हमारा पैजामा बहुत गंदा है, तो बुद्धू कहे हमार साफ है, आप हमार पहन लो, हम आपके पहन ली, हम नौकर आदमी, गंदा हुए तो भूँ चल जाए। नवाब साहब कहे नहीं यार ससुराल के मामला है, अगर कहूँ पता चलेगा कि नवाब हमने बुद्धू पैजामा पहन के आए हैं तो कितनी बड़ी बदनामी हुई। बुद्धू कहें पहनो पैजामा हमार, जब हम नहीं बतेबे तो कोई कैसे जानी पहनो। तो नवाब साहब कहें फिर ध्यान दिए रहे, तो कहीं हम कहूँ बताए न दिए, कहीं नहीं नहीं पहनो। बुद्धू ने अपना पैजामा नवाब साहब को पहना दिया और खुद नवाब का पैजामा पहन लिया। नवाब साहब जब ससुराल पहुंचे तो नवाब साहब के लिए तो दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए, और बुद्धू के लिए बरामदे में चारपाई पड़ गई। गांव वाले में पता चला कि नवाब साहब आए हैं, तो कुछ लोग मुलाकात करे आए। जब आए तो नवाब साहब बाहर, तो लोग पूछें नवाब साहब अंदर, बुद्धू बाहर। तो लोग पूछें बुद्धू से कि बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू बताए नवाब साहब अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं नवाब साहब से जात तो हो, सब बात पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहीं नहीं क्या बात है, कहीं बात ऐसे सब बात पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा है कहाँ। अब नवाब साहब सुने तो बहुत खपा, लेकिन करें क्या। जब सब लोग मिल मिला के चले गए तो नवाब साहब निकले होकर डांटे लगे, कहें अरे साहब मना तो किया रहा है कि पैजामा ना पूछो, कहीं चुप ना लाए, फिर पैजामा पैजामा लगा रहा है। अच्छा ठीक है। फिर कुछ लोग आए, तो फिर आए बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? तो बुद्धू कहा था अगर नवाब साहब का देखे आए हैं तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा देखे आए हैं तो इधर देख लो। अभी लोग कहीं नहीं कौन सी बात यार, कहीं बात ऐसा है, अगर उनका देखे आए हैं तो अंदर है, अगर उनके पैजामा देखे आए तो इधर देख लो। अब नवाब साहब बहुत आग बगोला, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। जब लोग मिलके चले गए तो नवाब साहब निकले, फिर मारे लगे, कहीं अच्छा सर माफ कर दो, ये गलती
अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। खैर माफ कर दिया। फिर कुछ लोग आए मिले, जब फिर मिले आए कुछ लोग तो बुद्धू देखे बापन सर नीचे झुकाए लिए, एक चुप 1000 चुप। लोग पूछे थे बुद्धू नवाब साहब कहाँ है रे? बुद्धू चुप। फिर लोग कहते हैं अरे बोल ना रे बुधवा नवाब साहब कहाँ है रे? बुद्धू एक चुप 1000 चुप। फिर कहने रे बोल ना रे नवाब साहब कहाँ है रे? तो बुद्धू कहता है हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ हैं, जब उनका हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका हम कैसे बता सके थे। नवाब साहब के नहीं बर्दाश्त हुआ, निकले मार के भगाएंगे। जिद कर लिया था कि हम पैजामा बता के रहेंगे, तो मारा भी गया नौकरी भी गई। ऐ लोगों जिद न किया करो, जब कोई अच्छी बात हो तो उसको मान लिया करो। आज जिद में भी काम खराब हो रहा है। बहुत से लोग जिद में यहाँ इतना लंबा पैजामा पहनी है कि कहूँ कोनो वहाबी न कह दे, तो इतना नीचा पैजामा पहनी है कि झाड़ू दे जरूरत नहीं, सब बटोरे घूमत। और वहाबी सुन्निन की जिद में इतना ऊंचा पैजामा पहना था कि लागत है कि नेकर हुए पहने घूमत, बंदर में लगत। ये जिद क्यों है? अरे पैजामा ना इतना नीचा पहनो कि टखना खुल जाए, टखना छुप जाए। टखने का छुपाना भी गुनाह है। हदीस पाक में नबी दर्जिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दर कहते हैं कि उन्होंने फरमाया सलासतु रिजालिन, 3 आदमी ऐसे हैं ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़यामा, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन तीनों से बोलेगा नहीं। वला यंज़ुरु इलैहिम, और उन तीनों की तरफ नज़र रहमत नहीं डालेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उन तीनों के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। फ़क़ाम अबू दर्रिन, तो अबू दर साहबी ने जब सुना तो बैठे थे खड़े हो गए। वक़ाल मन हुम या रसूल अल्लाह, अबू दर खड़े होकर पूछने लगे अल्लाह के रसूल वो तीनों हैं कौन? वो 3 बदनसीब कौन है कि जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बोलेगा नहीं? तो उन्होंने नंबर 1 पर फरमाया था अल मुसबिलो, टखना के नीचे लिबास पहनने वाला, इतना लंबा पैंट पैजामा पहनने वाला कि टखना के नीचे रहे, तो अल्लाह उससे बोलेगा नहीं। हाँ अगर तकब्बुर की नीयत से है तब। लेकिन पता चला आदमी पैजामा पैंट ऊंचा बनवाए से वो पेट ऊंचा है और चलेला खसक के नीचे चला गया और टखना छुप गया, तो अब इस्लाम कहता है कि वो इस पकड़ में नहीं आएगा जो घमंड और तकब्बुर के तौर पर पढ़ते, करना नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वल मन्नान, एहसान करके एहसान जिताने वाला। किसी को खाना खिला दिया और कह डाला, किसी की मदद कर दी और कह डाला, तो एहसान करके एहसान जिताने वाला आदमी इतना बड़ा बदनसीब होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह उससे बोलेगा नहीं और उसकी तरफ नजर रहमत डालेगा नहीं। इसलिए है लोगों, दुनिया में अगर किसी की मदद करो तो जिंदगी में कभी जबान पे न लाओ, कभी उसको जाहिर न करो, न उसके सामने जाहिर करो न दूसरे से जाहिर करो, बल्कि ये सोच लो जिसकी रजा के लिए मैंने किया है वो खुदा इस नेकी को देख रहा है, तो खुदा उसका सिला अता फरमाएगा। और तीसरे नंबर पर है वल मुनफिकु सिलअता बिल हलफिल काज़िब, और झूठी कस्में खा खा के धंधा करने वाला, झूठी कस्में खा खा के तिजारत करने वाला इतना बड़ा मलऊन है कि क़यामत के दिन अल्लाह न उसकी तरफ देखेगा न उससे बोलेगा और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। इसलिए तिजारत में सच्ची बोली बोलो, सच बोलोगे फिर अल्लाह कैसी बरकत देगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। कुछ लोगों ने दिया, दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, तब भी कुछ लोगों ने पढ़ा, अक्सर लोग खामोश रहे।
आप अपने नबी की मिलाद में आने के बाद अगर आपने अपने पैगंबर पर दरूद न पढ़ा तो आप कब पढ़ेंगे? बहुत खूब। और कोई मौका आएगा? हम ही आपसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि, तुम नबी पर दरूद पढ़ो। ईमान वालों से अल्लाह ने कहा है दरूद पढ़ो। आप सब ईमान वाले हैं, एक अल्लाह के नेक बंदे के आस्ताने पे आए हैं, यकीनन आप ईमान वाले हैं। और ईमान वालों ही से दरूद के लिए कुरान में कहा गया, और आप दरूद यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। अब्बे जय हो रजय में यहाँ दरूद पढ़ी हो, बताओ कहाँ पढ़ोगे? घर में जाओगे, बिस्तरे के अंदर पढ़ोगे? बड़े अफसोस की बात है, मुसलमान कहाँ जा रहा है, कितना हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। मेरे पैगंबर ने इसीलिए फरमाया था, याते अलन्ना से ज़मानुन, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, ला यबक़ल इस्लाम, कि उस ज़माने में इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, इल्ला इस्मुहु, मगर उसका नाम, सिर्फ इस्लाम का नाम बाकी रहेगा, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हकीकी मुसलमान आज हम हैं ही नहीं। बताइए, हम महफिल में बैठकर अपने नबी पे दरूद नहीं पढ़ते? कितने अफसोस की बात है। ऐसे आगे आया, वसल्लिमू तस्लीमा, और ईमान वालों नबी पर खूब खूब सलाम भेजो, दरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम भेजो। और हम लोग सलाम पढ़े खातिर मार के लिए थे कि वो नहीं पढ़ा था तो उसका लठियाओ। लाठी वाठी चलाने की कोई बात नहीं है। कुरान ने फैसला कर दिया, ईमान वालों से कहा गया है कि ईमान वालों तुम नबी पर दरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम भेजो। तो जो ईमान वाला होगा वो दरूद भी पढ़ेगा, वो अपने नबी पर सलाम भी भेजेगा। और जो नहीं पढ़ रहा है समझ जाओ है ही नहीं, तो हम उससे लाठी क्यों चलाएं, मार क्यों करें? ऐ लोगों, अपने नबी पर दरूद पढ़ो। दरूद की कितनी फजीलतें हैं आप सुना करते हो, वक्त नहीं है कि बताया जाए। एक बात है, आज हम लोग वो बोली बोल जाते जो बोलना नहीं चाहिए, कर नहीं पाते और बोल जाते हैं। जैसे हम कह दी हट जाओ ने गोली मार दे, और बंदूक है ये नहीं, गोली काहे से मार दे बताओ? फोकट की तो बोली हमने बोला, और उसी पे पुलिस ने हमारा चालान कर दिया। हम मार भी नहीं सकते और बोली बोल रहे हैं, क्यों ऐसी बोली बोलते हैं? हम फला से नहीं डरते। एक थाने के होमगार्ड आ जाए तो पैखाना ढील, और कहा तुम फला से नहीं डरते। अल्लाह कुरान में फरमाता, लिमा तक़ूलून, ऐ मेरे बंदो तुम क्यों वो बोली बोला करते हो, माज़ा तफ़अलून, जो तुम कर नहीं सकते। बेशक जो तुम कर नहीं सकते हो वो बोली बोलते क्यों? तो हम अच्छी बोलियां बोले। आज बहुत से लोग जुमा में यहाँ खड़े हुए हैं तो नई नई बात बताई है। नई बात मतलब ना है तो बात वही,
लेकिन सोचिए मैं इसी बात बता दीजिएगा कोनो मौलाना आज न बताई सो हमार नाम पैदा हो जाए और का कह दी ना हुआ मारपीट शुरू हो गई, गांव में यह पार्टी बंदी हो गई। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से बात करो उनके अक्ल के मुताबिक, जैसे अक्ल हो उसी हिसाब से बात करो, वरना पता चला तुमने बात तो सही कही है लेकिन वो ना समझते नहीं है तो वो कुरान और हदीस को झुठला देंगे। ये हमका नहीं मानी थी, नहीं हदीस कहाँ से ले मादल्ला। तो हजरत अली फरमाते हैं ऐसी बात न बोलो कि जिससे लोग कलमे कुफ्र कहने पर मजबूर हो जाएं। अगर उन्होंने कलमे कुफ्र की बोली बोले तो सारा जिम्मेदार वही होगा जिसकी वजह से ये फितना हुआ है। हजरत अली कहते हैं वो मसाइल बीच में न लाओ जिसको तुम समझा ना सको। तो हमें हमेशा बोली अच्छी बोलनी चाहिए। बहुत पहले के पुरखा कहा करते रहे कि दीवार के भी कान होते हैं, दीवारों के कहूँ कान होते देखिए है। लेकिन क्यों कहते थे? ये कहते थे कि ये न समझो कि हम जो बोल रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक वो बोली जाए। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे दीनी भाइयों, अपनी इज्जत व आबरू बचाओ और वो बोलियां बोलो जिससे हमारी आपकी जान मुसीबत में न पड़े। बेशक आज हम जिसके दरबार में आए हैं यकीनन यहाँ की हर चीज हमारे लिए लायक तबर्रुक है। बेशक बेशक हक है। अल्लाह वालों से जो चीज मंसूब हो जाती उस चीज में अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता। अच्छा ये बताओ, इमाम बड़े बड़े कई ठोर हैं, आप लोगों को पता ही न हुई है। और उत्तर प्रदेश में जिला करते हैं तो हो सकते बहुत से लोग में जानत हैं, बहराइच में थाना करते हैं तो सब जानत हुई। और हमारे आपके इमाम कितने हैं? 4 इमाम हैं। इमाम आदम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु किस इमाम को मानते थे? मानते सबको थे, लेकिन किसके तकलीद करते थे? हम लोग सबको मानते हैं, लेकिन पैरवी किसकी करते हैं? हम सब करते हैं इमाम आदम अबू हनीफा की। और बड़े पीर किसकी पैरवी करते थे? हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की। अब कितने बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल रहे होंगे जिसकी पैरवी बड़े पीर करें। तो 4 इमामों में एक इमाम है हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। वो बीमार हो गए, बहुत इलाज हुआ लेकिन शिफा न मिले। तब इमाम शाफई ने फरमाया था कि बहुत इलाज हुआ मुझे शिफा न मिली, लिहाजा इमाम अहमद बिन हम्बल का कुर्ता धो करके और निचोड़ करके उसका पानी मुझे पिलाया जाए। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उस कुर्ते के वसीले से मुझे शिफा अता फरमाएगा। बेशक हक है, माशाअल्लाह। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का कुर्ता धोया गया और धोने के बाद निचोड़ के वो पानी इमाम शाफई को दिया गया। इमाम शाफई ने वो पानी पिया और अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी से शिफा पा गए। हक है, माशाअल्लाह। अच्छा, इमाम शाफई कितने बड़े इमाम थे। याद रखो, कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब दुनिया में कौन है? मुसलमानों के नज़दीक दुनिया में कुरान के बाद सबसे बड़ी मजहबी किताब अगर है तो बुखारी शरीफ है। बेशक हक है, बुखारी शरीफ। और बुखारी शरीफ के लिखने वाले इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारा के हैं।
वो किसकी पैरवी करते थे? 4 इमामों में से वो हजरत इमाम शाफई की पैरवी करते। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इमाम बुखारी शाफिउल मसलक है। अब बताओ, जिस इमाम की पैरवी इमाम बुखारी करें, वो इमाम कितने बड़े रहे होंगे। लेकिन जब बीमार हुए तो उन्होंने कहा, इमाम अहमद बिन हम्बल का कुर्ता मुझे धो के पिला दो, अल्लाह मुझे शिफा देगा। और पिलाया गया। अभी वहाबियन का कोई समझाए वाला नहीं है कि बुखारी तुम भी पढ़ते हो, और बुखारी के मानने वाले, बुखारी वाले मानते किसको? तो इमाम शाफई को। और इमाम शाफई का अकीदा कैसा था? आज ही लोग कहा था बैलवे कि वो काहे दरबार में जात हो, वहाँ कुछ मिल गई तुमका। कोई नबी हो वली, उनसे कुछ नहीं मिल सकता, कहते माअल्लाह। और इमाम शाफई को शिफा मिली तो इमाम अहमद बिन हम्बल के कुर्ते थे पी करके। बेशक। और इमाम अहमद बिन हम्बल का वो कुर्ता कैसा था? वो कुर्ता भी बड़ा निराला कुर्ता था। हक है, माशाअल्लाह। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के दौर में एक मसला छिड़ा था। हर जमाने में कोई ना कोई मसला छिड़ता है। कहीं तलाक का मसला छिड़ता, किसी जमाने में हिजाब का मसला उठता, किसी जमाने में नसबंदी का मसला उठता है कि नहीं उठता है? मसाइल उठते रहते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल के ज़माने में कुरान का मसला उठा कि कुरान मखलूक है कि नहीं। हम सब मखलूक हैं, पेड़ मखलूक, आसमान ज़मीन मखलूक। और मखलूक उसे कहते हैं जो पहले न रहा हो, बाद में हो और एक दिन फना हो जाएगा। हक है। आसमान ज़मीन पहले नहीं थे, अल्लाह ताला ने 6 दिन में फरमाया, पैदा फरमाया। हम सब नहीं थे, पैदा हुए, बाद में मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो मखलूक उसे कहते हैं जो पहले से ना हो, बाद में हो, फिर फना हो जाए। कुरान मखलूक है कि नहीं? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ना अल्लाह फना होगा ना अल्लाह का कलाम फना होगा। बेशक, हक है। उन्होंने कहा मखलूक नहीं है। और उस वक्त हुकूमत जिसकी थी, उस वक्त का बादशाह यही कहता था, नहीं कुरान मखलूक है। और इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे कुरान मखलूक नहीं है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को जेल डाला गया। जेल में जब इमाम अहमद बिन हम्बल गए, दरवाजे से दाखिल होने लगे तो उसी दिन एक चोर जंगल से निकल जेल से रिहा हो रहा था। चोर ने इमाम अहमद बिन हम्बल को देखा तो ताज्जुब में, अरे जेल तो हम चोरों की जगह है, और इतने बड़े इमाम जिसकी पैरवी बड़े पीर करते हैं, वो इमाम जेल में। चोर ने कहा आप कैसे आ गए? ये तो चोरों की जगह है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था कुरान की मोहब्बत में जा रहा हूं। तब चोर ने कहा था इमाम अहमद बिन हम्बल मेरी एक नसीहत सुन लो। कहा बोलो। चोर नसीहत दे रहा था। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा बोलो। तो चोर ने कहा था सुनो, मैं चोरी करके आया था, लेकिन मैंने बताया था मैं चोर नहीं हूं। चोर था लेकिन मैंने कहा मैं चोर नहीं हूं। कोड़े पड़े मेरे बदन पे, मैं मारा गया लेकिन मैंने बयान नहीं बदला। यही कहता रहा मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। तो बयान नहीं बदला तो आज मुझे रिहाई मिल गई। और इमाम अहमद बिन हम्बल आप तो हक पर आए हो, आप जो कह रहे हो हक है। लिहाजा इमाम अहमद बिन हम्बल जेल में आ रहे हो, कोड़े पड़ेंगे, सजाएं होंगी, लेकिन मेरी नसीहत याद रखना
बयान न बदलना, तुमको भी इससे रिहाई मिलेगी। हम तो झूठ बोली बोल करके बयान न बदले तो रिहाई मिल गई, आप हक बोली बोल रहे हो, आप कभी बयान न बदलना। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था, दुआ करो अल्लाह मुझे इस बात पर साबित रखे। अंदर गए, फिर कहा गया, इमाम अहमद बिन हम्बल कहो कि कुरान मखलूक है। उन्होंने कहा ना, कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। ना अल्लाह फना होगा ना कुरान फना होगा। कौन कुरान? ये कागज नहीं, ये दफ्ती नहीं, ये तो कलाम लफ्जी है। ये तो फना होगा, लेकिन जो अल्लाह का कलाम है वो कभी फना नहीं होगा। बेशक। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को टांगा गया, दोनों हाथ बांध के जेल में इमाम अहमद बिन हम्बल को टांगा गया। फिर जल्लाद को हुक्म हुआ कि इसको इतने कोड़े मारो कि मर जाए। तब इमाम अहमद बिन हम्बल के बदन पे जेलर जल्लाद ने कोड़े मारे। पहला कोड़ा पड़ा तो कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा जब पड़ा तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह। और तीसरा कोड़ा पड़ा तो कहते अल्लाह कुरान की मोहब्बत में मारा जा रहा हूँ, इलाही तो मुझे सब्र अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। फिर कोड़े पड़ते रहे, यहाँ तक कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी खुलने लगी। लुंगी खुल जाती, इमाम अहमद बिन हम्बल का सत्र खुल जाता, बेइज्जती होती। हाथ तो दोनों बंधे थे, लुंगी रोके कौन? लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों की पर्दे, अपने बंदों की इज्जत की हिफाजत हर वक्त पे करता है। बेशक बेशक। हाथ बंधे थे, लेकिन जब इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी खिसकने लगी तो गैबी दो हाथ नमूदार हुए, और गैब से दो हाथ नमूदार होकर के इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी को वहीं रोक दिया। माशाअल्लाह। जेल के लोगों ने इमाम अहमद बिन हम्बल की जब ये करामत देखी तो सबका अकीदा बदल गया कि अल्लाह वाले हैं, जो ये कह रहे हैं वही हकीकत है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को छोड़ा गया। जेल वालों ने माफी मांगा, वक्त के बादशाह ने माफी मांगा, और सबका अकीदा हो गया कि कुरान अल्लाह का मखलूक नहीं है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बल्कि ना अल्लाह फना होगा ना कुरान फना होगा। बेशक बेशक। तो वो कुर्ता, जिस कुर्ते पे कोड़े पड़े थे, वो कुर्ता इतना बाबरकत हो गया कि इमाम शाफई का अकीदा बन गया कि जिस कुर्ते पे कोड़े पड़े हों कुरान की मोहब्बत में, उस कुर्ते में अल्लाह शिफा जरूर अता फरमाए। माशाअल्लाह। तो फिर वो कुर्ता धुलवा के पिया। मुसलमानों, इससे अकीदा रखो कि अल्लाह वालों से जो चीज लग जाती है वो शिफा का वसीला बन सकती, तो अल्लाह वाले तो बदर्जे औला शिफा का वसीला बनेंगे। बेशक बेशक। एक मिसाल और सुन लो, अब कुरान से सुनो। 12वां पारा है सूरह यूसुफ कि अल्लाह वालों से जो चीज लग जाती है उसमें अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता है। 12वां पारा सूरह यूसुफ है। हजरत यूसुफ 12 भाई थे। उनके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम थे। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज्यादा चाहते थे, क्योंकि उनके पेशानी पे कुल हुवल्लाहु अहद, उनको नहीं इसलिए मानते थे कि उन्होंने ख्वाब देखा था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। देखो हमारा आपका ख्वाब कैसा होता है, शैतानी, और नबियों का ख्वाब रहमानी होता है। सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब अल्लाह ने नकल फरमाया। अल्लाह फरमाता इज़ क़ाला यूसुफ लिअबीही,
ऐ मेरे बंदे उस वक्त को याद कर जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा था इन्नी रायतु अहदा शरा कौकबम वश्शम्स वल कमर रायतुहुम ली साजिदीन। सही पढ़ा इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती। याद करो उस वक्त को जब यूसुफ ने अपने बाप याकूब से कहा था अय अब्बा याकूब मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब? अहदा शरा कौकबा 11 सितारे वश्शम्स वल कमरा चांद और सूरज रायतुहुम ली साजिदीन वो सब मेरे लिए सजदा कर रहे हैं। मैंने ख्वाब देखा है अब्बा। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना। कहा दिखा है आगे क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रु'याका अला इख़्वतिका। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बेटे यूसुफ ला तक़्सुस रु'याका अला इख़्वतिका अपने इस ख्वाब को अपने भाइयों पे न बयान करना। क्यों? इन्नहुम यकीदूना कैदा कि वो तुम्हारे लिए कोई न कोई मकर तलाश करेंगे। ला तक़्सुस रु'याका अला इख़्वतिका इन्नहुम यकीदूना कैदम वकीदु। क्या है आयत पढ़ो। हाँ फयकीदू लका कैदा भाइयों को ख्वाब न बताना वरना तुम्हारे लिए वो कोई मकर करेंगे। इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन इसलिए कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ये ख्वाब क्या था? यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा ने कहा था बेटा इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें बादशाही अता फरमाएगा और 11 सितारे से मुराद तुम्हारे 11 भाई हैं और चांद और सूरज, सूरज से मुराद मैं हूँ, चांद से मुराद तुम्हारी माँ है। ये सब तुम्हारे फरमा बरदार हो जाएंगे, तुम बादशाह होगे, हम सब तुम्हारी फरमा बरदारी करेंगे। तो ये ताबीर न बताना। और इस वजह से याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ को चाहने लगे। तो भाइयों ने सोचा अब्बा यूसुफ का बहुत चाहा था, ऐसा ना हो कि घर जायदाद सब लिख दें यूसुफ का, जैसे आजकल भाई लोगों का डर रहा था। वह भाई लोग मीटिंग की कि यूसुफ का मार डालो। मैं तो अब्बा तो सब जायदाद यूसुफ की लिख दें, बहुत चाहा था। तो भाई दुश्मन हो गए यूसुफ के। भाइयों जैसा कोई दुश्मन नहीं, भाइयों जैसा कोई चाहने वाला नहीं। और अपने अब्बा से कहने लगे अब्बा याकूब यूसुफ को हम लोगों के साथ जंगल भेजा करो। आवाज जरा साफ करो भैया, मैं किया इको बंद कर दो, बिल्कुल आवाज टकराए ना। भेज दिया, लेके गए जंगल में, मारा पीटा और मार करके कुएं में डाल दिया और एक बकरी ज़बा किया और यूसुफ का कुर्ता उतार कर उसी खून में सौंदा और ले जाकर के अपने अब्बा को दिखा दिया कि जंगल की भेड़िया ने यूसुफ को खा डाला। यूसुफ के अब्बा ने जब देखा तो ताज्जुब है, कहते हैं जंगल की भेड़िया बड़ी होशियार लग रही है कि मेरे बेटे यूसुफ को खा लिया और कुर्ते में दांत तक नहीं लगे। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में रहे, अल्लाह के फैसले पे राजी रहे। अल्लाह जिस पे तू राजी उस पर मैं राजी। आवाज थोड़ी मुसीबत आवत है, हम लोग चिल्लाए लागे थे, या अल्लाह हमका उठाए ले, या अल्लाह हमका उठाए ले। ये बहुत गलत बात है, ये झूठी बोली नहीं बोलना चाहिए। फैसले पे राजी रहे तो अल्लाह ताला ने उन्हें कुआं से निजात दिया। मिस्र की बाजार में बिके, बादशाह मिस्र ने उन्हें खरीदा और खरीद कर गुलाम बना लिया। तो गुलामी में भी यूसुफ राजी रहे। फिर क्या हुआ? ताज वाकया बड़ा लंबा है, कुल बताना नहीं है।
अरे हम कहा कभी हो जाएगा मामा। अल्लाह के फैसले पे यूसुफ राजी रहे, मिस्र में गुलाम बने तब भी राजी रहे। गुलामी पे आज हमको थोड़ी सी गरीबी आ जाती तो हम परेशान रहते, और यूसुफ अल्लाह के नबी थे, गुलामी में चले गए तो गुलामी में भी खुदा का शुक्र अदा करते थे। और आज हम अल्लाह के फैसले पे राजी नहीं, थोड़ी सी मुसीबत हुई बस चिल्लाने लगे। बहुत से तो कहते अल्लाह हम इनका ढूंढे पाए रहा, बहुत से नालायक तो ही कहने लगते, और बहुत से ये कि अल्लाह